So dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to all of you once again in our YouTube official channel शाह हमदान एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल्स क्लास 10th जिसकी एक्सरसाइज 6.5 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन 11 तक हमने किए प्रीवियस वीडियोस में। अब हम आज करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। Two poles of heights 6 meter and 11 meter stand on a plain ground। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दो पोल्स है, दो वर्टिकल पोल्स, एक की हाइट है 6 मीटर की और दूसरे की हाइट 11 मीटर। दोनों है एक ग्राउंड पे, प्लेन ग्राउंड पे। मान लें कि हम ये है प्लेन ग्राउंड, ये है बेस। एक पोल यहां से जिसकी हाइट 6 मीटर की और यहाँ पे एक और पोल लेंगे जिसकी हाइट है टोटल 11 मीटर की। जैसे क्वेश्चन नंबर इस 12 के इस फिगर में देखिए हम कि एक पोल है 6 मीटर का, ये है 6 मीटर का और ये 11 मीटर का। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर। अगर इनकी डिस्टेंस है बिटवीन देयर फीट डिस्टेंस इनकी है एक से लेकर दूसरे तक, वो है 12 मीटर की। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो आप निकालिए, इस ए बी पोल का टॉप है ये और इस डी सी पोल का टॉप है ये। इनके टॉप उनकी डिस्टेंस क्या होगी, या इस टॉप से लेकर इस टॉप तक क्या डिस्टेंस, बेस डिस्टेंस आप देख रहे हो वो है 12 मीटर की और हमें टॉप की डिस्टेंस निकालनी है। सोल्यूशन अब इसका ऐसे आएगा, लेट ए बी इक्वल टू 6 मीटर, ए बी मान लेंगे 6 मीटर एंड सी डी वो 11 मीटर, बी द हाइट of two poles respectively, be the heights of two poles respectively। ये है ए बी एक की हाइट और सी डी दूसरे पोल की हाइट है। मेंशन हुआ इनका ए बी अब और सी डी 6 and 11 एंड ए डी इक्वल टू, या पहले हम ये लेंगे अब बी सी इक्वल टू 12 मीटर। बी सी ये है डिस्टेंस जो कि क्वेश्चन में था, डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट। बी सी इक्वल टू 12 मीटर, बी द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, एक फुट से लेकर दूसरे फुट तक, दोनों की डिस्टेंस वो 12 मीटर। एंड ए डी टॉप डिस्टेंस, एक पोल के टॉप से दूसरे पोल के टॉप तक, वो लेंगे हम, वो है x मीटर के बराबर। ए डी इक्वल टू x मीटर, बी द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, एक टॉप से लेकर दूसरे टॉप तक, ये है इनकी डिस्टेंस। ड्रॉ ए ई, हम बीच में ए ई ड्रॉ कर देंगे जो कि पैरेलल बी सी को, क्योंकि ये पहले परपेंडिकुलर्स थे तो ये बन जाएगा एक रेक्टेंगल। अगर ये 6 यहां पे 6, ये भी होगा फिर किसके बराबर, 6 से लिखे होगा वो ए बी इक्वल टू सीई, ए बी और सीई फिर इक्वल, दोनों है 6 मीटर 6 मीटर। डीई किसके बराबर फिर निकलेगा, अगर यहां से यहां तक 6 है, टोटल था यहां से यहां तक 11, डी और सी से लेकर 11 डिस्टेंस थे, डी और सी से 11। ये अगर 6 है तो ये होना चाहिए फिर 11 माइनस 6, डीई 11 माइनस 6, तो ये निकला हमें अब 5 मीटर के बराबर यहां से यहां तक डिस्टेंस, और ये है 6 मीटर की डिस्टेंस। सीई 6 और ईडी अब निकला या डीई निकला हमें अब 5 मीटर के बराबर। आगे अब इस क्वेश्चन में बी सी इज इक्वल टू एई, बी सी तो एई के बराबर होगा। अगर ये 12, ये भी होगा फिर 12 के बराबर, क्योंकि मैंने पहले कहा ये बन गया रेक्टेंगल 6 6 12 12। अब हम आएंगे उस ऊपर वाले ट्रायंगल में जिसको आप करोगे जैसे क्वेश्चन 11 इससे पहले वाले क्वेश्चन किया आपने, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये बन गया अब ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल एट ई। क्या राइट एंगल ट्रायंगल, ए ई डी, इन ट्रायंगल ए ई डी राइट एंगलड एट ई, ई पे ये 90 डिग्री, तो आप करोगे अब पाइथागोरस थ्योरम यूज, ए डी स्क्वायर बी स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी राइट एंगल एट ई बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए डी स्क्वायर, ए डी जैसे मैंने कहा इससे पहले भी, इक्वल टू बी स्क्वायर ए ई प्लस परपेंडिकुलर डी ई। अब इनको वैल्यू लिखेंगे, ए डी के बदले एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए डी है एक्स तो इसको आएगा एक्स होल स्क्वायर, AE 12, DE 5 के बराबर, DE 5, x होल स्क्वायर, 12 12 are 144, 5 5 are 25, दोनों ऐड
कर देंगे, वो निकला 169। इसका आप स्क्वायर नहीं लिखेंगे तो उसको क्या आएगा, ऊपर स्क्वायर रूट 169 का निकलता है, इसको स्क्वायर रूट कैंसिल करके तो x का वैल्यू निकलेगा 13 के बराबर। तो ये x क्या था, ये थी डिस्टेंस बिटवीन दियर टॉप्स, एक पोल के टॉप से लेकर दूसरे पोल तक, जो कि हमें अब निकली 13 के बराबर डिस्टेंस एट दियर टॉप्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 में। तो अब क्वेश्चन नंबर 13, D and E are points on the side CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at C। तो हमें गिवन है, देखिए क्वेश्चन में ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है C। चलो हम मान लेंगे वो ये है ABC, ये ट्राइंगल है राइट एंगल्ड एट C, ABC राइट एंगल्ड एट C। गिवन में भी यही लिखना है, गिवन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट C, और जिसमें D एंड E आर 2 पॉइंट्स ऑन साइड CA। CA पे आता है D पॉइंट, क्योंकि CA और यहाँ पे D है पॉइंट CA पे, CA पे कहीं पे भी हम पॉइंट लेंगे वो है D, और CB पे दूसरा पॉइंट E लेंगे रेस्पेक्टिवली, क्योंकि AC पे D है और CB पे E पॉइंट आते हैं। प्रूव दैट AE स्क्वायर, तो फिर AE स्क्वायर ये ज्वाइन करने की जरूरत है, AE किया ज्वाइन, प्लस BD स्क्वायर, तो ये भी ज्वाइन कर देंगे, BD स्क्वायर इक्वल टू AB, वो तो है ही ज्वाइन करके, प्लस DE, ये भी कर देंगे ज्वाइन। ये है हमें गिवन कि ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट C पे ये 90 डिग्री, कॉमा D एंड E, D पॉइंट एंड E पॉइंट, और पॉइंट्स ऑन साइड्स CA एंड CB रेस्पेक्टिवली। CA पे आता है D पॉइंट और CB पे पॉइंट आता है E। टू प्रूव हमें करना है, जो वहां पे मार्क करके है ये, कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB प्लस DE स्क्वायर। प्रूफ, इन ट्राइंगल पहले में आना चाहिए अब AE किसमें हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे 90 डिग्री है, बहुत सारे ट्राइंगल इसमें, ये सारे राइट एंगल ट्राइंगल्स बन जाएंगे जो इसमें है कुछ। देखिए AE साइड हमें निकलेगा, AE आना चाहिए हाइपोटेन्यूज ये साइड, तो हम लेंगे ट्राइंगल AE जिसमें हाइपोटेन्यूज आएगा, ACE ट्राइंगल लेंगे हम, ACE राइट एंगल एट C। इन ट्राइंगल ACE, यही जो मैं यहां पे कह रहा हूं, ACE राइट एंगल्ड एट EE, C पे ये राइट एंगल्ड है, राइट एंगल एट C बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज आएगा AE, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू इसी ट्राइंगल की बेस, जो क्या ऐसे ये ट्राइंगल बना के ये आएगा हाइपोटेन्यूज इसका, जो ये AE है, और बेस इसकी आएगी CE स्क्वायर और परपेंडिकुलर AC स्क्वायर। यहां तक तो समझ आया होगा कि इस ट्राइंगल को हमने की पाइथागोरस थ्योरम यूज, जिसमें हमें AE आया। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, दूसरा साइड जो BD, वो किस ट्राइंगल में हमें BD, इसमें BD ये साइड है, मतलब हम लेंगे फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, तो राइट एंगल ट्राइंगल आएगा BDC या DCE ट्राइंगल लेंगे हम सेकंड। नाउ इन ट्राइंगल DCE, यही जो मैं कह रहा हूं DCE, जो कि ऐसे बना के है DCE राइट एंगल, फिर से ये C पे है, C पे ये राइट एंगल, पाइथागोरस थ्योरम इसको भी यूज कर देंगे, तो आएगा DCB है इधर, राइट एंगल एट C, DB स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, चाहे DB लिखेंगे या BD स्क्वायर हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस, इस ट्राइंगल की इस DCB की बेस आएगी CB या BC स्क्वायर लिखेंगे, प्लस परपेंडिकुलर इसमें आएगा ये DC स्क्वायर या CD स्क्वायर। बन गया हमें फर्स्ट इक्वेशन, और ये सेकंड इक्वेशन, यहां पे हम प्लस देख रहे हैं, तो मतलब इन दोनों को हमें ऐड करना है। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऐड कर देंगे, वी गेट LHS दो ऐड क्या क्या, AE प्लस BD स्क्वायर, LHS। अब RHS, इस इक्वेशन में RHS ये है, वो है CE प्लस AC,
सीई प्लस एसी, और सेकंड का आरएचएस है वो है बीसी प्लस सीडी, बीसी प्लस सीडी, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड करके, एलएचएस वापस ऐसे ही। लेकिन इसमें आप ग्रुपिंग कर देंगे, क्या ग्रुपिंग, कि बड़े दो साइड्स हम लेंगे ए ग्रुप, और जो स्मॉलर साइड्स, वो बड़े वाले साइड क्या क्या, अगर हम देखेंगे सीई, सी ये तो स्मॉलर साइड है एज कंपेयर टू दीज होल साइड्स, सीई और सीडी, सीई और सीडी ये लेंगे हम ए ग्रुप, जो यहां पे लिखिए सीई प्लस सीडी होल स्क्वायर, इनको ए ग्रुप बना है सीई और सीडी का। और बड़े दो साइड्स क्या क्या बचे फिर, ए सी और बी सी, ए सी और बी सी। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर वो होता है बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, क्योंकि दो साइडों का स्क्वायर सम ऑफ टू साइड्स वो होता है एक लार्जर साइड को, वो एक लार्जर साइड क्या है इसमें ए बी, इन दोनों का एड है बराबर ए बी। अगर हम इस होल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे, उसमें आएगा ना ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर आएगा बराबर, इस बड़े ट्रायंगल में कह रहा हूं, होल इस ट्रायंगल में ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी या बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी या बी सी स्क्वायर। तो मतलब ए सी और सी बी का स्क्वायर, ए सी और सी बी या बी सी का स्क्वायर वो तो निकलेगा किसके बराबर, ए बी का। इसी तरह दो स्मॉलर साइड्स सीई और सी डी, इस स्मॉलर ट्रायंगल में ये दो साइड्स का स्क्वायर और ऐड करके वो निकलेगा बराबर डीई को। यही हमें प्रूव करना था, ए स्क्वायर प्लस डी बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस डीई स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ये हुआ हमें प्रूव क्वेश्चन नंबर 13। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 14, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। तो हमें है इस क्वेश्चन में एबीसी एक ट्राइंगल जिसमें ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके है बीसी साइड पे, लेट इट बी ए बी सी ट्राइंगल, वो ट्राइंगल हम मान लेंगे वो ये है ए बी सी, जिसमें ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके है बीसी पे, ए से परपेंडिकुलर बीसी पे वो बीडी बन जाएगा, इंटरसेक्ट इज बीसी है डी, बीसी को इंटरसेक्ट करता है वो डी, लेकिन साथ ही कंडीशन भी लिखिए ये डी कहां पे है, सच दैट बीडी, ये बीडी है 3 टाइम्स सीडी, मतलब ये बीडी साइड है 3 टाइम्स, 3 गुना ज्यादा किससे, डीसी से। तो यहां पे आप समझोगे फिर ऐसे कि बीसी होगा फिर 4 पार्ट्स टोटल, कैसे, क्योंकि बीडी तो 3 टाइम्स है, बीडी है 3 पार्ट्स और ये आएगा फिर एक ही पार्ट, बीडी है 3 टाइम्स, त्रुगना है 3 टाइम्स है ये किससे, डीसी से। तो टोटल बीसी में 4 पार्ट्स, हम मान लेंगे ये एक पार्ट, मान लेंगे ये दूसरा सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, फिर ऐसे आएगा बराबर। आगे भी जरूरत भी है गौर करना इस बात पे कि ये आगे जरूरत भी है क्या, कि बीडी है 3 पार्ट्स हम लेंगे और डीसी है एक ही पार्ट। तो वही इस कंडीशन के लिहाज से हम पढ़ेंगे कि बीडी इज 3 टाइम्स डीसी या सीडी। प्रूव दैट ट्वाइस ए बी स्क्वायर, फिर प्रूव हमें करना है कि ट्वाइस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी इन विच एडी परपेंडिकुलर, एडी है परपेंडिकुलर बी सी साइड पे, सच दैट जो कंडीशन लिखी है वही लिखेंगे कि बीडी इक्वल टू 3 टाइम्स सीडी, बीडी है 3 टाइम्स सीडी से। टू प्रूव वहां पे मार्क करके ट्वाइस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। प्रूफ, ये ट्राइंगल हम लेंगे सबसे पहले जो इस परपेंडिकुलर के लेफ्ट में आया, राइट एंगल एट डी, इसी को कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज इन ट्राइंगल एडीबी, राइट एंगल एट डी बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल को हम यूज करें तो आएगा वो ए बी स्क्वायर, जो यहाँ पे करके हम ए बी स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या इसकी है बी डी स्क्वायर, बेस बी डी स्क्वायर और परपेंडिकुलर है इसका ए डी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज ए बी, बेस इस ट्राइंगल की बी डी स्क्वायर और परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड है इसमें ए डी स्क्वायर। अब ए डी वहीं पे लिखेंगे, ये साइड आगे कर देंगे ट्रांसपोज,
क्योंकि एडी हमें जरूरत नहीं है टू प्रूव में, जो हमें प्रूव करना है एडी कहीं पे नहीं है, वो अलग ही रख देंगे। तो बीडी आगे किया ट्रांसपोज, बीडी आगे ए बी स्क्वायर माइनस बी डी इक्वल टू ए डी स्क्वायर, लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन। अब उस ट्रायंगल में जाएंगे इस परपेंडिकुलर के राइट में, वो क्या ए डी सी राइट एंगल एट सी, ADC राइट एंगल एट डी, सॉरी ADC वो है राइट एंगल एट डी, राइट एंगल एट डी पे वो 90 डिग्री है। इसको भी फिर से बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम, इस ट्रायंगल को भी आप यूज कर रहे हो जो इस परपेंडिकुलर के लेफ्ट में, तो आएगा AC स्क्वायर इक्वल टू बेस DC या CD स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड इसमें परपेंडिकुलर इसमें AD स्क्वायर, फिर से AD अलग ही लिख देंगे, CD आगे लाएंगे, तो AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इक्वल टू AD, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट, दोनों को कंपेयर कर देंगे। फर्स्ट में ये है फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन, AD इसके बराबर और AD इन दोनों के बराबर, मतलब फिर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल, क्या क्या AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल टू AC माइनस CD स्क्वायर, ये दोनों LHS फिर बराबर है, क्योंकि AD इनके बराबर भी AD इनके बराबर, तो दोनों ये आपस में होंगे बराबर, जैसे यहाँ पे करके है वो, ये इक्वेशन थर्ड हम मान लेंगे, आगे जरूरत है ये इक्वेशन थर्ड हम कंसिडर करें। तो फर्स्ट सेकंड आपको आया होगा समझ, फर्स्ट इसको पाइथागोरस थ्योरम यूज करके और सेकंड इसको पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, सिर्फ आपने AD अलग लिख दिया और बाकी किया ट्रांसपोज LHS में, फर्स्ट और सेकंड करके बन गई ये इक्वेशन थर्ड इक्वेशन। अब हम फिर से आएंगे जो क्वेश्चन में था गिवन कि सिनस BD इक्वल टू 3 टाइम्स CD, BD है 3 टाइम्स CD के बराबर, तो मतलब BD है 3 पार्ट्स, पहले मैंने कहा था कि BD है 3 पार्ट्स आउट ऑफ किस में से BC, 3BC डिवाइडेड बाय 4, ये 4 पार्ट्स जो टोटल है 4 में से ये 3 पार्ट्स हैं BC के, 4 में से ये 3 पार्ट्स BC के, तो CD क्या बचा या DC क्या बचा, DC बचा 1 पार्ट आउट ऑफ 4 में से। मेन क्वेश्चन इन दो पे डिपेंड है, पाइथागोरस थ्योरम आपने इससे पहले भी किए, प्रीवियस क्लासेस में या क्वेश्चनों में भी किए, यहाँ पे भी आया होगा आपको समझ, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन मेन ये है कि BD है 3 पार्ट्स BC के आउट ऑफ 4 में से, और DC या CD है 1 पार्ट आउट ऑफ 4 में से, जो BC के 4 पार्ट्स है उनमें से ये एक पार्ट है। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड, ऊपर जो इक्वेशन थर्ड थी ये, इसी में ये कर देंगे अब सब्स्टिट्यूट हम ये वैल्यूज, मतलब AB स्क्वायर वापस ऐसे ही AB स्क्वायर वापस ही, फिर BD स्क्वायर, BD के बदले क्या था, BD है ना बराबर 3BC डिवाइडेड बाय 4 और होल स्क्वायर, जो यहाँ पे इसका स्क्वायर इसको भी आएगा, इक्वल टू इक्वेशन थर्ड आप वापस कर रहे हो वैल्यू सब्स्टिट्यूट, AC स्क्वायर वापस माइनस ऐसे CD आपने लिख के रखा यहाँ पे, CD है 1 पार्ट BC का आउट ऑफ 4 में से, BC डिवाइडेड बाय 4 और इनको स्क्वायर। अब इसके आगे यहां से ये क्वेश्चन, अब यहां से AB स्क्वायर वापस से स्क्वायरिंग देके 9BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, 3 3 और 4 4 इक्वल AC स्क्वायर वापस AC ही माइनस BC स्क्वायर वापस ही और 4 4 16। इसके बाद अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 16 से इसको मल्टीप्लाई, तो 16 AB स्क्वायर माइनस इसके नीचे नहीं है कुछ तो 1 लिख सकते हो, 1 इंटू 9 BC, 16 1 R 16, ये LHS में अपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। RHS में भी AC के नीचे 1 लिख देंगे, 16 AC स्क्वायर 1 इंटू BC, वो BC डिवाइडेड बाय 16। इसके बाद दो मेथड्स डायरेक्ट कर सकते हो, अब ये 16 और 16 डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इक्वल बीच में, तो कैंसिल कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं आएगा समझ तो आपको स्टेप बढ़ाना था, फिर वो ऐसे आएगा कि 16 से हमें मल्टीप्लाई देना था, इनको आगे लिख देते हम 16, और इस 16 से इन दोनों को भी मल्टीप्लाई, वो 16 आप क्या करते हैं वहां पे भी कैंसिल। अब मैंने एक स्टेप यहाँ पे काम ही किया, डायरेक्ट किया, यही पे इनको कैंसिल, तो क्या बचा उधर 16AB स्क्वायर माइनस 9BC स्क्वायर इक्वल टू 16AC माइनस BC स्क्वायर। अब 16 जो ये 16 ये आगे लिखेंगे दोनों टर्म्स, क्या क्या 16AB स्क्वायर और इक्वल में है एक और 16AC,
16 आगे लाएंगे क्योंकि इनमें से कॉमन फिर 16 में से इजीली हम कुछ भी कॉमन निकाल सकते, 16 भी, 4 भी, 2 भी निकाल सकते, 8 भी निकाल सकते हो, 16 टर्म्स लाए आगे। और ये 9bc लिया इक्वल के बाद, ये यहाँ पे माइनस था, अब ये प्लस बन गए जब हमने उस साइड लिया, माइनस bc स्क्वायर ऐसे ही इक्वल के बाद और प्लस 9bc स्क्वायर, 16ab स्क्वायर माइनस 16ac स्क्वायर, अभी ऐसे ही, नो चेंज इन दीज टू पार्ट्स। 9 माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस ही, 9bc में से एक bc लेस जब हो तो वहां पे बचे 8bc स्क्वायर। इन दोनों टर्मों में से कॉमन, क्योंकि 8 हमें कैंसिल होना चाहिए तो 8 ही निकालेंगे कॉमन। अब कहेंगे 4 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं निकाला हमने कॉमन, तो 8 ही निकाल देंगे कॉमन, क्योंकि 8 और 8 फिर कैंसिल होगा। जब इनमें से 8 कॉमन तो यहाँ पे बचा 8 2s are ab स्क्वायर माइनस 8 2s are 16 के बदले 2 ac स्क्वायर इक्वल के बाद 8 वहां से भी कॉमन तो ब्रैकेट में बचा फिर bc स्क्वायर। ये 8 और 8 कैंसिल हुआ तो वहां पे बचा ट्वाइस ab स्क्वायर माइनस ट्वाइस ac स्क्वायर इक्वल टू bc स्क्वायर। जो हमें प्रूव करना था वहां पे ट्वाइस ab, तो ये टर्म हमें उस साइड लेनी है RHS एज इन टू प्रूव, जो मैं लिखे था यहाँ पे ट्वाइस ab इक्वल टू ट्वाइस ac, तो ये ट्वाइस ac जो यहाँ पे माइनस ट्वाइस ac ये हमें RHS में ट्रांसपोज करना, इसके लिहाज से ट्वाइस ab किया, ट्वाइस ac किया ट्रांसपोज RHS में, ये माइनस था, अब क्या बन गया, ये प्लस ट्वाइस ac स्क्वायर और प्लस bc स्क्वायर। ये हमें हुआ प्रूव, जो इस क्वेश्चन नंबर 14 में हमें प्रूव करना था। दो ट्रायंगल्स, उनको फिर कंपेयर किया आपने और फिर वो थर्ड पार्ट और 1 पार्ट किया आपने, इनमें अप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉमनस निकाले तो लास्ट पे ये हुआ प्रूव, जो हमें क्वेश्चन में देखे था कि आप करो इसको सॉल्व।